पाक फौज, एफसी और बलूचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शाबान जारी। मंगी डैम पुलिस स्टेशन हमले के बाद फोर्सेस की कार्रवाइयां। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 17 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाई में मजीद 4 खारजी जहन वासिल मुतादिद के जख्मी होने की इत्तलात। पहाड़ों में छुपे खारजियों को भारी हथियारों से निशाना बनाया। 6 और 7 जुलाई को फितनतुल खवारिज के 26 दहशतगर्द हलाक किए। हलाक होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 43 हो गई। आज सुबह खुजदार जैदी के इलाके में पुलिस स्टेशन पर हमला पसपा कर दिया गया। बरवक्त कार्रवाई के दौरान 8 दहशतगर्द हलाक। ज़ियारत के शोहदा के लवाहिकीन के लिए फीकस 1 करोड़ 11 लाख रुपए ज़र तलाफी के रिलीज ऑर्डर जारी। मावन वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुताबिक शोहदा के तमाम लवाहिकीन को घर की दहलीज पर मुआवजे की अदायगी यकीनी बनाई जा रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की हिदायत पर मुआवजों की अदायगी का अमल तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल किया गया। हुकूमत शोहदा के ख़ानदानों को किफ़ालत और बच्चों की तालीमी अखराजात बर्दाश्त करेगी। मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत शोहदा के लवाहिकीन के साथ खड़ी है। और ईरान के साथ तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीका का दावा। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल के हल के लिए सिफारती राबते बरकरार हैं। वाशिंगटन मसाइल के सिफारती हल के लिए पुरआज़्म है। पाकिस्तान और कतर, ईरान, अमरीका मुज़ाकरात बहाल करवाने के लिए मुतहरिक। दोनों ममालिक का वाशिंगटन और तेहरान से राबता, जंग रोकने और मुआहदे के तहत दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने पर जोर। पाकिस्तानी हुकूमती ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद और दोहा दोनों फरीकों के साथ मुसलसल राबते में हैं ताकि कशीदगी में कमी लाई जा सके और मुज़ाकराती अमल बहाल हो। मीरपुर खास में 2 लड़कियों से मुबैना ज्यादती और एक की हलाकत का मुकदमा दर्ज। जाली आमिल और इसका साथी गिरफ्तार। FIR के मुताबिक जाली आमिल और साथी ने दोनों लड़कियों को ज्यादती का निशाना बनाया। एक लड़की जाँ बहाक जबकि दूसरी तशवीशनाक हालत में अस्पताल में जेर इलाज है। नशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी पर फर्द जुर्म आयद करने से मुतालिक पेशरफ। 6 मुकदमात में चालान और गवाहान के बयानात की नकूल मुलजिमा को जेल में फराहम कर दी गई। मुलजिमा पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख भी मुकर्रर। मुकदमात की मजीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स ना थम सके। थाना खोखरा पार 3 नंबर पर डकैती की वारदात। चाय के होटल पर मुसल्लह मुलजिमान लूट मार करके फरार। 2 मुलजिमान ने होटल के अंदर बैठे अफराद और एक ने कैश काउंटर का सफाया कर दिया। मुलजिमान की शनाख्त छुपाने के लिए मास्क और हेलमेट का इस्तेमाल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से खानेवाल के अरकान असम्बली की मुलाकात। खानेवाल के अवामी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। मरियम नवाज का मियाँ चन्नू और तलम्बा के लिए भी इलेक्ट्रो बस लाने का ऐलान। कहा खानेवाल, जहानिया और कबीरवाला में इलेक्ट्रिक बसें अवाम का हक हैं। सूबे भर के अवाम के लिए 1500 इलेक्ट्रिक बसें ला रहे हैं। सिंध और विफाक का मानसून और मौसमियाती खतरात से निमटने के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला हाउस सिंध में मौसमियाती खतरात से निमटने की तैयारियों से मुतालिक इजलास। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक, चेयरमैन NDMA इनाम हैदर मलिक की शिरकत। NDMA का एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर रियल टाइम निगरानी करेगा। इजलास में हीट स्ट्रोक, मराकज़ और निकासियाब मनसूबों का जायजा भी लिया गया। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए जामे हिकमत अमली जारी है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, अवामी सेहत के फ़रोग़ के लिए मुतादिद इक़दाम किए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा स्मोक के ख़तरात कम करने के लिए जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम मुतारिफ़ करवाया गया। मौसमियाती तब्दीलियों और फ़ज़ाई मयार की मुसलसल निगरानी की जा रही है। अफ़गान तालिबान हुकूमत में अलकायदा और दीगर शिद्दत पसंद गिरोहों की सरगर्मियों के खदशात बरकरार। तालिबान रजीम में पनपती दहशतगर्दी पर बैनुल अक़वामी इदारों का तशवीश का इजहार। DWTV की रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गान ख़वातीन को अवामी ज़िंदगी और सानवी तालीम के हुसूल में नुमाया रुकावटों का सामना है। तालिबान हुकूमत का इल्ज़ामात और तनकीदों से इख्तिलाफ। भारत के ज़िला सांगली के गांव आरला में मुआशी बाइकआउट के बायस मुसलमान ख़ानदान मुश्किलात का शिकार। भारतीय जरीदे हिंदुस्तान गज़ट का इंकशाफ। भारत की रियासत महाराष्ट्र में अक़लियतों को दरपेश मुश्किलात से मुतालिक मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मंजर-ए-आम पर आ गईं। ईसाई मिशनरी इदारों की ज़मीनों की जाँच का ऐलान। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट। इंसानी हुकूक के कारकुन हरीश मंदिर का अक़लियतों के हुकूक पर शदीद तशवीश का इजहार।
अमरीकी सदर ट्रंप ने जापान का जोग्राफिया बदल दिया। मिसाइल ईरान के नाम जापान का निकल आया। अमरीकी सदर जापान को ही इस्लामी जमहूरिया बना बैठे। जापान वाले हैरान, सोशल मीडिया सारिफिन खुश हो गए। ट्रंप के इस जुमले पर मीम्स की बारिश शुरू हो गई। किसी ने इसे जबान की लफ्जिश करार दिया तो किसी ने कहा कि ट्रंप बूढ़े हो गए हैं, उन्हें घर चले जाना चाहिए। और फ्रांस फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। मराकश को 2-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। दूसरे मैच में स्पेन की टीम बेल्जियम का सामना करेगी। मेसी की अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा।